गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम हमारे है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है हमारे। देखिए, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले सभी संख्याओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनिए, वह संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे डॉट अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अब बात कर लें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या आपका होता है अज्ञात, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर वह संख्या आती है यदि गिनती में हम जीरो को शामिल कर दें। गिनती में यदि हम जीरो को शामिल कर दें तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या आती है? अज्ञात होती है। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। इसके बाद आता है सम संख्या। वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक। अब आती है सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, अज्ञात हो जाती है। ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी सम संख्या सम संख्या क्या होती है? आपका आ जाता है 2। ठीक है। इसके बाद आता है विषम संख्या। इसके बाद आ जाती है विषम संख्याएं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है आपका? सबसे बड़ी विषम संख्या अज्ञात होती है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या आपका हो जाता है 1। ठीक है, तो विषम संख्या तक हो गया है। आगे पढ़ते हैं इसके बाद। विषम संख्या के बाद आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। सबसे बड़ी अभाज्य सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है आपकी अज्ञात। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाज्य हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 देखिए, 4 2 से भी विभाज्य होता है, 1 से भी होता है, 4 से भी होता है। 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है अज्ञात, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाती है आपकी 4। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वह संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, चाहे ऐसी 2 संख्याएं जिसका मसह 1 आता हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 हो जाए, 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है, 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है, 7 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है। तो ये सब क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब ये ध्यान, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सभी क्रमागत पूर्णांक संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, होती है। इसके बाद आता है आपका अगला टर्म है, आगे बता रहे हैं। ठीक, अब आता है आपका
पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो धनात्मक लिखी जाएं और ऋणात्मक लिखी जाएं उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। जैसे 0 से +1 +2 +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब इसमें धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्या वह संख्याएं, वह पूर्णांक संख्याएं जो केवल धनात्मक हो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। जैसे 1 2 +1 +2 +3 +4 +5 +6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वह पूर्णांक संख्याएं जिसे हम केवल निगेटिव में लिखें, नकारात्मक में लिखें या माइनस में लिखें उसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है। इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, वे संख्याएं जो जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और q = ≠0 हो और p और q का क्या हो? सह अभाज्य संख्या हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 एक परिमेय संख्या क्योंकि बटे 1 है इसके। ठीक है। 0 2/3 5/7। ठीक है। डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे आपका हो जाता है करड़ी में 2 करड़ी में 3 पाई डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब इसके बाद आता है लास्ट है आपका जो चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं को यदि एक साथ लिख दिया जाए तो उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। चाहे बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 3 0 2/3 पाई डॉट डॉट इनफाइनाइट। इस प्रकार हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पहले चैप्टर में क्या क्या है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।